देखो, तुम्हारी बीवी ना सिर्फ समीर से राब्ते में है, बल्कि उससे छुप छुप के मिलती भी है। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जान। समझो मेरी बात को। मुझे कुछ कहने से पहले सच्चाई तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। जा तुझे माफ किया। तुम यहाँ आराम से लेटे हुए हो और उधर गेती और बदन ने मेरा सुकून तो तबाह कर दिया। किसने कहा था जाने को? नहीं जाती। कैसे ना जाती, आखिर को वो बेटी है इकबाल की। पहले तो नफरत थी और अब इकबाल के हर अंदाज से मोहब्बत उमड़ रही थी। यहाँ जाती तो वो यही समझता कि मैं जलती हूँ, पसंद नहीं करती उसे। बदल बदल बदल। दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें थोड़ी सी मोहब्बत करना होगा। जो बिखर जाता है, टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है। इश्क तो सामने आंखों के मुकर जाता है। समीर, क्या बात है बेटा? तबीयत तो सही है? ठीक है। नाश्ते में भी नहीं आए, खैरियत? खैरियत है मम्मी। अच्छा, हसान ने मुझे बताया कल तुम दोनों भाइयों की बात हुई है। देखो बेटा, उसकी बातों को बुरा ना मनाना। वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारे लिए परेशान है। जो भी कह रहा है तुम्हारे भले के लिए कह रहा है। स्वीट हार्ट, तो अपने तौर तरीके बदलो। ये क्या है, सारा सारा दिन कमरे में बंद पड़े रहते हो या फिर पागलों की तरह आवारागर्दियां करते रहते हो? और क्या करूँगा? बेटा, गेट अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को सेटल करो, लाइफ को एंजॉय करो। व्हाई डोंट यू डू वन थिंग? व्हाई डोंट यू टेक रामीन आउट? और सबसे क्या होगा? उससे बहुत कुछ। तुम उसको बाहर लेके जाओगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, उसे समझोगे, अपने आप को समझाओगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अभी नहीं बढ़ानी मुझे उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग। समीर, खुदा के लिए ऐसी बातें करना बंद कर दो प्लीज। तुम्हारी शादी हो रही है उससे, वो तुम्हारी बीवी बनने वाली है। बस बहुत हो गया बेटा। यू आर टेकिंग हर आउट एंड दैट्स इट। यू अंडरस्टैंड?
चलो उठो, नीचे आओ, नाश्ता करो। कम ऑन, गुड बॉय। हेलो। हेलो भाभी जान। कौन बात कर रहा है? मैंने सुना है कि आप अपने मैके गई हुई थी, तो आपका हाल चाल ही पूछ लूं। जमशेद बात कर रहा हूँ। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया है? आपका नंबर हासिल करना कौन सा मुश्किल काम, आपके एक दोस्त से लिया। बकवास बंद करो अपनी, समझे तुम? तो गुस्सा? चले फिर काम की बात करते हैं। आपको एक पैगाम पहुंचाया था मैंने, पढ़ तो लिया होगा आप। मैंने तुम्हें कहा ना, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। समझ नहीं आ रही तुम्हें बात? अब तो आप अपने अब्बा के घर पर हैं, तो बड़ा आसान होगा उनसे बात करना, नहीं? यहाँ पर आप चाहती हैं कि मैं आपका राज सबके सामने अफशा कर दूं। तुम जैसा घटिया इंसान इन बकवास बातों के अलावा और कर भी क्या सकता है? जाओ, जो करना है कर लो, यहाँ फोन मत करना आइंदा। तो देख ले फिर आप, अगर जमशेद अपनी आई पर आ गया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारी इन गीदड़ भपकियों से डरने वाली नहीं हूं मैं, समझे तुम? जो करना है करो, और आज के बाद यहाँ फोन मत करना। तुम्हें कोई और काम नहीं है इस घर के चक्कर लगाने के अलावा? काम तो करना चाहता हूं, अगर कोई दिलवा दे तो। इतने बड़े घर के दामाद हो, बात करो ना अपने ससुर से। मुझसे कोई उम्मीद ना रखो तुम, ठीक है? जो करना है ना अपने बलबूते पे करो। कैसी बातें कर रहे हो यार? कजन हूं मैं तुम्हारा, और अब तो होने वाला बहनोई भी। तुम जैसे धोखेबाज और फजूल आदमी की मैं कोई सिफारिश नहीं करूंगा। अरे जा कहां रहे हो, बात तो सुनो। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम जैसे घटिया शख्स है ना, मुझे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हारी जिंदगी में तो मुझसे भी ज्यादा घटिया लोग हैं, तुम उनसे तो इतनी नफरत नहीं करते। वो समीर ही था ना जिसके साथ तुम्हारी बीवी भाग रही थी। मेरे सामने माजी की बातें दोहराने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, सब जानता हूं मैं। लेकिन हमारी भाभी जान तो माजी को हाल से इस तरह जोड़े बैठी हैं जैसे उसे मुस्तकबिल बनाना हो। देखो मेरी बात समझो, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। और क्या तुम जानते हो कि हमारी भाभी अब भी अपने आशिक से मिलती है? अच्छा बस करो ये बकवास करना, और झूठ बोलना और बहतान लगाना बंद कराओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ कह रहा हूं? अगर मैं तुमसे झूठ कह रहा होता तो इस तरह तुम्हारे सामने अकड़ के खड़ा होता। क्या मैं जानता नहीं हूं तुम्हें? तुम्हारी खसलत से ना मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम जैसा खुदगर्ज आदमी इल्जाम तराशी करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। अफसोस होता है मुझे तुम पर। यार तुम बिल्ली सामने देख के कबूतर की तरह आंखें बंद करके क्यों बैठे? देखो तुम्हारी बीवी ना सिर्फ समीर से राब्ते में है, बल्कि उससे छुप छुप के मिलती भी है। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जान। समझो मेरी बात को। मुझे कुछ कहने से पहले सच्चाई तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। देखो बिल्कुल असली और सच्ची तस्वीरें हैं ये। चाहो तो किसी से तस्दीक भी करवा लो, मैंने खुद अपने फोन से ली। मुझे कोई शौक नहीं है किसी पे बहतान लगाने का। मैं तो तुम्हें सिर्फ लोगों की असलियत बता रहा हूं।
वो क्या है ना मेरे भाई, तुम बहुत मासूम हो। तो बस तुमसे दोहरा रिश्ता है मेरा, इसलिए तुम्हारी फिक्र करता हूँ। ये तुम बदर को क्या दिखा रहे थे फोन में? बहुत जल्द तुम सबको पता चल जाएगा। एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? पूछो। तुम्हें वाकई उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी या फिर इस लड़की की बात करियो। मैं सब जानती हूँ समीर, प्लीज अब कोई बहाना मत करना। ये किसने बताया तुम्हें? इस बात को जाने दो, मगर जब तुम्हें किसी और से मोहब्बत थी तो फिर तुमने मुझसे मंगनी क्यों की? खो उसे मैंने खो दिया था, और फिर मम्मी को और फरिया भाभी को तुम पसंद आई एंड दे फोर्स मी टू मैरी यू। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पोजीशन। खेती से मोहब्बत करता था। क्या? लेकिन फरिया भाभी ने तो मुझे बताया था कि फरिया भाभी ने तुम्हें क्या बताया? अब नहीं, कुछ नहीं। रामीन मुझे बताओ कि फरिया भाभी क्या कह रही? उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उस लड़की में इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि वो लड़की तुम्हें ट्रैप करना चाहती थी। What? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी किसी भी लड़की के चक्कर में फंस जाऊंगा? I can't believe this कि रिया भाभी ने ये तुमसे बात की है। सोच तो मुझे इस बात का हो रहा है कि वो अपनी सगी भतीजी के बारे में ये बात कर रही है। What? छोड़ो इस सबको। I don't want to talk about this anymore. वैसे भी खेती मेरी जिंदगी से जा चुकी है। और तुम्हारे दिल से? दिल में तो वो मेरे हमेशा रहेगी। रामीन मुझे जाना है, मुझे किसी दोस्त से मिलना है। हम दोबारा कब मिलेंगे? कहाँ से? समीर, अब मैं हूँ तुम्हारी जिंदगी में, प्लीज इस हकीकत को मान लो। Try. केती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे अब्बा का घर है। तुम्हें मुझे यहाँ देख के इतनी हैरत क्यों हो रही? नहीं, वो जिस तरह तुम्हें घर से निकाला गया था, मुझे लगा कि शायद तुम वापस नहीं आओगे। मेरी वापसी की छोड़ो, सच कहूँ तो मुझे तुम्हें यहाँ देख के बड़ी हैरत हुई है। बड़ा दिल है मेरे बाप का। जिंदगी भर जिसे यहाँ बिठा के खिलाया, उसी से धोखा खाया, और आज उसी को इस घर में जगह दे रखी। मेरी बात का बुरा मान गई तुम केती। मेरा मतलब तो ये था कि मैं तुम्हारी सब बातों के मतलब बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अब बेहतर ये कि तुम मेरी कही हुई बात को अच्छी तरह सोचो भी और समझो। ऐसा क्यों करती हैं आप? क्या 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 किया है मैंने? प्लीज ये मासूमियत की ड्रामेबाजी बंद कर दें आप मेरे सामने। क्या मतलब है इस बात का समीर? क्या जरूरत थी रामीन को मेरे और गेती के बारे में बताने की?
समीर, मैंने रामीन को ये सब इसलिए बताया क्योंकि मैं तुम्हारी सिचुएशन उसके सामने क्लियर करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे बारे में कुछ उल्टी सीधी बात सोचे। आपको किसने हक दिया कि आप इतनी पर्सनल चीजें मेरी उसके साथ डिस्कस करें? समीर, आराम से बात करो बेटा, भाभी है तुम्हारी, एहतराम से बात करो। इन्हें तो मेरी इज्जत का एहतराम नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो अपनी भतीजी का ख्याल नहीं किया, उसकी इज्जत का ख्याल नहीं किया, उसे भी बदकिरदार बना दिया। समीर, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, आंटी के लिए किया, इस घर के लिए किया। और आंटी भी तो यही चाहती है कि तुम गेती को भूल के रामीन से शादी कर लो। तो क्या गलत किया मैंने? और गेती मेरी भी भतीजी है। ये सच है कि वो घर के नौकर के साथ भाग गई, उसके बाद तुमसे शादी करने के लिए डोरे डालने लगी तुम पे। स्टॉप इट नाउ। इससे ज्यादा अब मैं गेती के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। समीर, क्या हो रहा है तुम्हें? इन्हें शायद अपने खून की इज्जत नहीं करनी कि मैं अपनी मोहब्बत की इज्जत करता हूं। समीर, समीर, किधर जा रहे हो तुम? बदर, तुम बिल्ली सामने देख के कबूतर की तरह आंखें बंद करके क्यों बैठे? देखो, तुम्हारी बीवी ना सिर्फ समीर से राब्ते में बल्कि उससे छुप छुप के मिलती भी है। जा तुझे माफ किया, बस इकबाल, इसी बात से चिढ़ है मुझे। ठीक है, बेटी के आने की खुशी एक तरफ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपनी दवा खाना ही भूल जाओ। पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? सख्ती से कहा था कि रोज आना, वक्त पर दवा खानी है। आप रोज वक्त पे ही खाता हूँ, आज न जाने क्यों भूल गया। चलो, तुम तो भूले सो भूले, मगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी, वो भी भूल गई। आपा नफीसा ख्याल रखती है मेरा। आज गेती को कोई काम था तो उसने बुला लिया उसे अपने पास। अच्छा चलो, ये लो, तुम अपनी दवा तो खाओ। ये ऐसे क्या देख रहे हो? आपा, आज भी मुझे लग रहा है कि मैं वही 16 साल का लड़का हूं जो कॉलेज से चोट लगवा के आ जाया करता था और आप मरहम लगाने और पट्टी लगाने बैठ जाया करती थी। तो तुम कौन से कम थे? रोज अपने आप को जख्मी करवा के आ जाते थे। निचला बैठना तो तुम्हें आता ही नहीं था। अरे तो आपा, आप थी ना मेरा ख्याल रखने को। हाँ, तो क्यों ना ख्याल रखती? आखिर को मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। लोग तो ये कहते हैं कि बहन भाइयों में तकरार बहुत होती है, मगर मैं ये कहती हूँ कि बहन भाइयों में दरअसल प्यार बहुत होता है। कह तो आप ठीक रही हैं। बदर आ रहा है? जी, आपको कैसे पता? तुम्हारी तैयारियां बता रही हैं कि तुम्हारा शौहर आ रहा है। तो अम्मी, मैं बस वैसे। इसमें शर्माने की क्या बात है? अपने शौहर के लिए बनना संवरना तो अच्छी बात है। सच कहूं तो मेरे सारे अंदेशे, सारे वहम खत्म हो गए। न जाने क्यों हर वक्त डरी रहती थी कि तुम खुश भी हो या नहीं। मैं जानती हूँ अम्मी, आप मेरी बहुत परवाह करती हैं। अम्माओं का और काम ही क्या होता है बेटा? अपनी औलाद के लिए फिक्र करना, हमेशा परेशान रहना, ये तो शायद हमारी घुट्टी में मिला हुआ है। जीती रहो। गीती, बदर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है तुम्हारे साथ। उसके घर वाले भी अच्छे हैं ना तुम्हारे साथ? हाँ अम्मी, वहाँ सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इनफैक्ट बदर की अम्मी तो बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। और राफिया, वो तो बिल्कुल दीवानी है मेरी।
अंकल जब जिंदा थे तो बहुत फिक्र करते थे मेरी, बहुत ख्याल रखते थे। सब अच्छे हैं। उसकी एक और बहन है ना, क्या नाम है उसका? रानिया। रानिया का जिक्र नहीं किया तुमने। वो भी ठीक है मेरे साथ, रिजर्व रहती है, ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। हाँ बेटा, कुछ लोग होते हैं ऐसे अपनी जात में रहने वाले। अच्छा बताओ, बदर कब आ रहा है? बस आते ही होगा। उसको खाने में क्या पसंद है, मैं बना लूं? अम्मी वो कढ़ी चावल शौक से खाता है। तुम तैयार हो? मैं कढ़ी चावल करती हूँ। भाई ये कौन से वक्त की सफाई है? आज ही सर धोया, फिर से शैम्पू करना पड़ेगा। राफे बेटे, जरा भाई को फोन करके तो पूछ कहाँ रह गया, मेरा दिल घबरा रहा है बेटे। मैंने अभी बात की है भाई से, वो मुझे कुछ बुक्स चाहिए थी जरा, तब तो कह रहे थे कि मैं गेती भाभी को लेने जा रहा हूँ। देखा अम्मी, ना आपसे पूछता है और ना ही आपको बताता है, यूं ही आता है और यूं ही चला जाता है। अम्मी आप बड़ी हैं इस घर की, बदर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, पूछ के गया है, बता के गया है मुझे। तो बदर पूछ के गया था ना आपसे, और वो आपकी लाडली बहू गेती, पूछना तो दूर की बात, उसने तो बताया तक नहीं आपको। भाभी को नहीं पता था कि वो अपने घर जा रही है, वो तो भाई ने उन्हें सरप्राइज दिया और ले गए वहाँ। तुमसे कितनी दफा कहना है, कुट्टी फुप्पियों की तरह बीच में मत बोला करो, अपने काम से काम रखो। ये क्या बदतमीजी है? मैं अपने बच्चे के लिए परेशान हो रही हूँ, तुम अपना झगड़ा लेके बैठ जाती हो। अम्मी मैं आपसे बात कर रही थी ना, ये बीच में क्यों कूदी है? यही तो मसला है कि आप बात नहीं करती हैं, फौरन जहर उगलती हैं। अच्छा चाहे एक दफा और फोन मिला, जा पूछ कहाँ रह गया। और सुन, ये हर वक्त की जली कटी करने के बजाय ना अगर थोड़ा ध्यान घरदारी की तरफ लगा ले, पता नहीं कितनी सुगड़ हो जाएगी तू। अम्मी भाई का फोन बन जा रहा है। दो टके की औकात नहीं है इस घर में मेरी। आपके भाई ने मुझे क्या कुछ नहीं बोला, क्या क्या ताने नहीं दिए उसने मुझे। मैं पूछती हूँ मेरा कसूर क्या है, बताइए आप मुझे। तो तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुम रमीन से जाके समीर और गेती के बारे में बात करो? दे, आप भी मुझे ताने दें। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने हसन? मैंने तो सब कुछ समीर की भलाई के लिए किया ना। मैं भी तो यही चाह रही थी कि रामीन समीर के दिल से गेती को निकालने में मदद करे, उसकी अपने लिए जगह बनाए उसके दिल में। तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने, बताइए मुझे। जो भी है ये समीर की बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और मुझे एक बात बताइए, अगर समीर की यही वाली बात उसे कहीं और से पता लगती तो आप क्या कर लेते फिर? यार बात की बात में देख लेते ना, जो भी सिचुएशन होती हम लोग हैंडल कर ही लेते। बड़ा हैंडल कर लेते। एक भाई तो उनसे हैंडल होता नहीं है, किसी और को क्या खाक हैंडल करते। यार बजाय कि तुम अपनी गलती मानो, उल्टी मुझसे बहस किए जा रही हो। कहो ना कि तुम्हारी गलती थी। हाँ हाँ मेरी गलती थी, मैं ही गलत हूँ, ये कहना चाहते हैं ना आप? अब ये कब कह दिया मैंने? लेकिन आपका अंदाज तो यही था ना, आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि मैं गलत हूँ, मेरी गलती है, मैंने जो कुछ किया सब कुछ गलत किया। मानती हूँ शायद मुझसे गलती हुई होगी, लेकिन मेरा इरादा तो गलत नहीं था। यार तुम्हें समीर का पता है ना, जब उससे गुस्सा आता है उसे कुछ होश नहीं रहता, कुछ समझ नहीं आती क्या बोलना है उसने। होश भी नहीं रहता और वो रिश्तों का पास भी भूल जाता है, ना ही छोटे बड़े की तमीज रहती है उसे। मगर आपको ये सारी बातें कहाँ नजर आएंगी? आपको तो आपका भाई ठीक नजर आएगा ना, और अपनी बीवी में आपको 100 ऐब नजर आएंगे, है ना? तुमसे बात करना ही फजूल है। तो क्यों कर रहे हैं मुझसे बात? ना करें, किसने कहा आपको मुझसे बात करने के लिए? देखिए आरिफ साहब, मैं आपको सब इंस्पेक्टर आरिफ अली। जी सब इंस्पेक्टर आरिफ अली साहब, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि गलती मेरी थी, लेकिन उस लड़के का भी कसूर था। शर्म तो तुम्हें आती नहीं? उस बेचारे को हॉस्पिटल में बेड तक पहुंचा दिया तुमने, और फिर भी कह रहे हो कि कसूर उसी का था। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ना, मैं उसके लिए हर किस्म की तलाफी करने को भी तैयार हूँ। आपने मेरा बयान ले लिया, अब मुझे जाने दें आप। एक तो तुम नौजवानों को ना
हर मसले में टांग अड़ाने की आदत होती है। तुम्हें जब कह दिया है कि तुम्हारी सिखाई पढ़ाई की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें यह बात समझ नहीं आती। अच्छा, आप मेरा फोन वापस करें, मैं मुनव्वर साहब से बात करता हूँ। फोन दे मेरा। तुम बार बार फोन क्यों मांग रहे हो? तुमने कहा कि मुझे कॉल करनी है, मैंने थाने की लैंडलाइन से तुम्हें कॉल करवा दी, अब तुम मोबाइल क्यों मांग रहे हो? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम हमारी हिरासत में हो ना, तुम्हें मोबाइल फोन नहीं मिलेगा, समझे? सर आप यहाँ कैसे आना हुआ सर? कमाल करते हो, तुम्हारे थाने से फोन किया जाता है और तुम्हें खबर तक नहीं है। अच्छा, तो इसने आपको फोन किया? हाँ, दामाद है मेरा, लेकिन बिल्कुल बेटों की तरह। अच्छा, ये दामाद है आपका? अरे सर, फिर आप इसे समझाते क्यों नहीं है? इसकी गफलत की वजह से एक नौजवान इस वक्त हॉस्पिटल में बेड पर जख्मी पड़ा हुआ है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसे, इतना लापरवाह नहीं है, गलती इसकी नहीं हो सकती। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो अपने मुंह से मान रहा है कि गलती उसी की है। इंस्पेक्टर साहब, अब आप बात को गलत रंग दे रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि गलती मेरी थी, लेकिन सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, उस लड़के का कसूर भी था। खैर, अब क्या चाहते, फांसी पे चढ़ाऊंगी? हाँ, नहीं नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो क्या है कि वो जख्मी नौजवान जो है ना, उसकी फैमिली थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी, लेकिन सर वो इस वक्त बड़े गुस्से में है। ठीक है, तुम एक काम करो, उस फैमिली से मेरी मुलाकात करवाओ, मैं खुद उनसे बात करता हूँ, और उनके जितने भी अखराजात हैं हॉस्पिटल के, वो सब हम पे करेंगे। और कुछ नहीं सर, और तो कुछ भी नहीं। तो बस ठीक है, मैं इसको साथ लेके जा रहा हूँ और हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ जाके उनसे मामला तय करता हूँ। बल्कि एक काम करो, तुम साथ चलो ताकि तुम्हारे सामने सारा तस्वीर हो जाए। ठीक है? ठीक है सर, चलो। बेवफा मैं नहीं, बेवफा आप हैं गेती आरा। एक तो आप मेरी शादी में नहीं आई, ऊपर से आप मुझे बेवफा कह रही हैं। इतनी बातें सुनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कॉल नहीं की मैंने तुम्हें। अच्छा, तो फिर आपको मेरी याद कैसे आई? याद इसलिए आई है तुम्हारी क्योंकि मैं अब्बा के घर आई हूँ। क्या तुम घर आई हुई हो? ये सब कैसे हुआ? बस हो गया। अब्बा ने मदर को कॉल की थी। बाजी देखिए, आलू इतने सही और काटू? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम दही लेकर आओ। क्या बात है, आज इतने एहतमाम हो रहे हैं? इकबाल के कोई जानने वाले आ रहे हैं खाने पर? नहीं आपा, बदर आ रहा है, मैंने सोचा मैं उसके पसंद के खाने बना दूं। इसके अंदर ये डाल दो। वाह, क्या जमाना आ गया है कि मुलाजमों की पसंद के खाने बनेंगे अब। आपा, हम बदर को पहले भी कोई मुलाजिम नहीं समझते, इस घर का फर्द ही समझते थे। पहले भी मैं उसके लिए उसके पसंद के खाने बनाती थी। तुम्हारी तो बात ही कुछ और है, तुम्हारा तो बाबा आदम ही निराला है। अब तो बदर इस घर का दामाद है, हमारी गेती का शौहर, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। हाँ हाँ, रखो रखो, जरूर उसका ख्याल रखो, पूरे चाव पूरे करो तुम। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? अच्छा आपा, मुझे बताएं, आपने अपने पसंद का कुछ बनवाना है तो मैं बना दूंगी वो भी। जब इतने सारे खाने बन रहे हैं
तो मैं अपनी पसंद का खाना बनवा कर क्यों और खर्च करवाऊं? भाई जो तुम्हारे दामाद के लिए पकेगा उसमें से हम भी थोड़ा सा खा लेंगे। वैसे फिरदौस आपा, जब आप बदर से बात करती हैं तो सब कुछ ठीक होता है। मुझे लगा कि आपके ख्यालात बदर के बारे में बदल चुके हैं। और अब तुम ये कहोगी कि मैं ड्रामा करती हूँ? अरे आपा, मैंने ऐसा कब कहा है? अच्छा मुझे बताएं, मैंने अभी मीठा नहीं सोचा। जो आपके दिल में आप मुझे बताएं, मैं वो बना दूंगी मीठे में। मुनव्वर, ये तो अच्छा हुआ कि तुम वक्त पे पहुंच गए, वरना वो पता नहीं कब तक इसको थाने में बंद रखते। जी भाईजान। बैठो बेटा। बस ये सब वो अली आरिफ के दिमाग की गर्मी थी, वरना आप खुद बताएं, बदर जैसा सीधा साधा लड़का ये सब कुछ कैसे कर सकता है? बहुत जलील किया मैंने उसे। और रही बात उस लड़के की फैमिली की, वो तो मिलने के बाद ही सुलह के लिए तैयार हो गए थे। उसका वो हॉस्पिटल का बिल क्लियर करवा दिया ना तुमने? जी जी भाईजान, सब हो गया। चलो अच्छा। अब मैं आता हूं भी। लड़के की फैमिली वैसे काफी समझदार थी, उन्होंने बात को बिगड़ने नहीं दिया। चलो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक हो गया, लेकिन बदर गाड़ी जरा ध्यान से चलाया करो। जी सर, उसको कोशिश तो यही होती है, पता नहीं है कैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं बेटा। बदर, तुम बिल्ली सामने देख के कबूतर की तरह आंखें बंद करके क्यों बैठे? देखो, तुम्हारी बीवी ना सिर्फ समीर से राब्ते में है, बल्कि उससे छुप छुप के मिलती भी है। जा तुझे माफ